नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी में। आज की इस क्लास में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जीके जीएस के। और साथियों, इस बार आरपीएफ में 50 क्वेश्चंस आपसे जीके जीएस से पूछे जाएंगे। बिल्कुल वही सिलेबस, वही क्वेश्चंस आपको इस बार करवाएंगे जो हूबहू आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज का ये क्लास जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको कंप्लीट देख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो साथियों, क्लास अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था। देखिए, अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिए, एक टेस्ट की तरह लगाते चलिए। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध थे कालिदास। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था साइरस। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिए, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार जो है ये साथियों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। याद रखिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। तो भाई शाक्य राजवंश के कौन थे, गौतम बुद्ध थे ना, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इन्होंने एक महान धर्म यानी बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। साथियों, ये जो कालीबंगा है ये एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, ठीक है। और कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो बात करें अगर सिंधु घाटी की सभ्यता की, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता या सभ्यता से संबंधित थी व्यावसायिक कृषि, नगर नियोजन, व्यापार एवं उद्योग। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में चारागाही अर्थव्यवस्था, ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता सभ्यता नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो साथियों, वेद जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो वेद हैं, इस वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो याद रखिए करेक्ट आएगा ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता किसको माना जाता है। तो वासुल को। यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी वासुल। अगला क्वेश्चन है, आशा योजना संबंधित है किससे। तो देखिए, आशा योजना जो है ये किससे संबंधित है। तो याद रखिए सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी ये क्वेश्चन पूछे आशा योजना किससे संबंधित है, तो भाई सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। आगे देखिए, T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध इनमें से किससे है। तो देखिए, T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध किससे है। याद रखिए स्टॉक मार्केट से। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी स्टॉक मार्केट। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्न में से कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत की जो साक्षरता दर है वह 74.04%, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, ये भी याद रखना है। जनश्री बीमा योजना इनमें से किसके लिए है। तो ये जो बीमा योजना है जनश्री बीमा योजना, ये किसके लिए है। तो याद रखिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अकबर के प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन था। तो भाई अकबर के प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन था। तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा अब्दुल रहीम खान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अमीर खुसरो ने इनमें से किसका आविष्कार किया था। तो देखिए, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था और तबला का भी आविष्कार किया था। तो सितार और तबला दोनों ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो साथियों ओणम जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है और केरल राज्य का ही एक लोकप्रिय त्यौहार भी है। नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग का निर्माता कौन था? तो देखिए रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो इसके निर्माता कौन थे? तो याद रखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्मीर देव। ठीक है, आगे देखिए पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है? तो पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे मीरा की भक्ति के किस पक्ष को? तो कृष्ण प्राप्ति पक्ष को दर्शाता है, याद रखना। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रामानुजाचार्य। आगे देखिए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में 24+1 25 उच्च न्यायालय हैं, याद रखना। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भाई याद रखिएगा 25। नेक्स्ट है एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? तो भाई मेवाड़ के वो राणा कौन थे? ठीक है, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और आजीवन संघर्ष किया था? तो करेक्ट आएगा महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो भाई वह गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? याद रखिए लॉर्ड वेलेज़ली ने। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेज़ली। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो साथियों मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। नेक्स्ट है किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधन समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। और किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सन 2011 में कौन सी भी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कितनीवीं जनगणना थी ये पूछा जा रहा है, याद रखिएगा 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। ऑप्शन नंबर ए। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो भाई देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय जो है वो कहाँ बनाया गया? तो याद रखिए जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जैसलमेर। आगे देखिए पूर्व का मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व का मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? तो याद रखिएगा श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, श्रीलंका। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अगर बात करें तो भाई ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? तो इनमें से वो कौन सा वन है जो कि साथियों यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए घना पक्षी अभयारण्य जो कि राजस्थान में है। निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो भाई संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदन या स्थायी सदस्य इनमें से कौन सा एक जोड़ा नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा फ्रांस, देखिए ब्रिटेन और फ्रांस तो है, ठीक है, चीन और ब्रिटेन भी है, अमेरिका और रूस भी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फ्रांस और जापान लिखा हुआ है, तो भाई फ्रांस तो है लेकिन जापान नहीं है, यानी ये जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक कौन था? तो भाई भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक था सिकंदर महान, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला है एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो देखिएगा एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो JRD टाटा, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति था कर्नल JK बजाज, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है संतोष यादव। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? तो भाई भारत की प्रथम महिला चिकित्सक थी कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर बी कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट है नैरोबी किस देश की राजधानी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए नैरोबी की अगर बात करें तो ये केनिया देश की राजधानी है, तो केनिया करेक्ट आएगा यहाँ। इनमें से किसे
हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से भी पहचाना जाता है। तो भाई हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? याद रखिए रिधिनाथ शहर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो देखिए पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन्स किसे कहा जाता है? याद रखिएगा ब्रिटिश कोलंबिया को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हांगहो नदी को क्या कहा जाता है? तो देखिए हांगहो नदी की अगर बात करें तो भाई इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा चीन का दुख या चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है यह साथियों तारापुर में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का वो कौन सा शहर है जहां पर सबसे पहले बिजली आई थी? तो बेंगलुरु में। बेंगलोर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए एनसीसी की स्थापना यानी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में, आज़ादी के 1 साल बाद। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से वो कौन सा देश का राजनीतिक नेतृत्व है जिसको प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा चीन के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चीन। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सिकन रेल सुरंग किस देश में है? तो देखिए यहाँ भी करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। जापान आपको याद रखना है, सिकन रेल सुरंग जो कि जापान में है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। आगे देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोंदोर किस देश में है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये रेलवे स्टेशन है सोंदोर, और ये साथियों कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा बोलीविया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बोलीविया। नेक्स्ट है, हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया था? तो देखिए हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया था? तो भाई जेके रॉलिंग ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जेके रॉलिंग। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से। एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिएगा कि रामोजी फिल्म सिटी किस शहर में स्थित है? तो रामोजी फिल्म सिटी की बात करें तो ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हैदराबाद। साथियों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था जिसमें 50 क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चंस कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर साथियों आपको क्लास पसंद आया है, अगर इसी तरह का क्लास चाहिए, डेली 3 क्लास अब आएंगी आपके, तो उनको डेली देखना है, ठीक है। बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चन आंसर और क्लास आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका समय भी बचाना है। तो ये बहुत ही स्पीड सुपर फास्ट सेट होगा आपके लिए, जो कि डेली आएंगे 3 क्लासेस। आपको वो तीनों क्लास देखना है और इस बार अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, अपने मिशन को अचीव करना है। तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी ऐसे हैं जो पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।